नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रायिकता चैप्टर से ताश के पत्तों से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो लिखा हुआ है कि फेंटा हुआ ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, तो इस ताश को प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो काला पान और पहला है काला पान, दूसरा इक्का और तीसरा जे क्यू या के का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ताश के गड्डी से रिलेटेड बनाने के लिए सबसे पहले हमको ताश के बारे में कुछ जानकारियाँ होना चाहिए, ताकि हम ताश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम ताश के एक ताश की गड्डी में 4 तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, तो लाल पान होता है, काला पान होता है, चिड़ी होता है और ईंट होता है। 4 तरह के पत्ते होते हैं, जो कि लाल पान, काला पान, चिड़ी और ईंट होता है। तो लाल पान 13 होता है, काला पान भी 13 होता है और चिड़ी भी 13 होता है और ईंट भी 13 होता है। ठीक है, प्रत्येक 4 पत्तों की संख्या 13-13 की होती है। ये जब चारों पत्ते की संख्या है, सब में 13-13 की संख्या होती है। और प्रत्येक चारों पत्ते में एक एक इक्का होता है। सभी में क्या होता है? एक एक इक्का होता है। अब प्रत्येक 4 पत्तों में, चारों पत्ते में एक एक जोकर या गुलाम जिसको कहते हैं होता है। और प्रत्येक 4 पत्तों में एक एक किंग यानी बादशाह होता है। अब प्रत्येक चारों पत्ते में एक एक क्वीन यानी बेगम होती है। ओके, और प्रत्येक चारों पत्ते में 2 से लेकर 10 तक की गिनती की संख्या होती है। अब इक्का का मतलब 1 होता है। ताश के कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। 13 × 4 52। जोकर को गुलाम कहते हैं। के को किंग राजा या फिर बादशाह कहते हैं। क्वीन को रानी या बेगम कहते हैं। ओके दोस्तों, यदि हम इतना समझ में आ जाएगा तो ताश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, या बहुत ही आसानी तरीक़ा से एक ही बार में उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लें कि चारों पत्तों में एक एक जो होता है ना, लाल पान, काला पान, चिड़ी ईंट, ये चारों पत्ते जो हैं, चारों तरह के पत्ते जो हैं, सब में क्या होता है? एक एक इक्का होता है। 4 तरह का इक्का होगा यानी 4 गो इक्का होगा। चारों पत्ते में एक एक जोकर होगा यानी गुलाम होगा 4 गो। 4 तरह के पत्ते में एक एक बादशाह होगा यानी किंग होगा, यानी 4 गो राजा होगा या 4 गो बादशाह होगा। और चारों तरह के पत्ते में एक एक क्वीन होगा यानी बेगम होगा, यानी 4 गो मेरा बेगम होगा। और चारों तरह के पत्ते में 2 से लेकर 10 तक की गिनती होती है, गिनती की संख्या होती है। और ताश के कुल पत्तों की संख्या 52 होता है। 13 × 4 52। और जोकर को गुलाम कहते हैं, और या फिर उसको जे से डिनोट किया जाता है। और के को फिर किंग होता है या राजा होता है या बादशाह होता है। के को बादशाह कहते हैं और क्वीन को बेगम या रानी कहते हैं। ओके दोस्तों, बस इतना हमको समझ में आएगा तो हम बहुत ही आसानी तरीक़ा से इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। ओके, तो अब मेरा लिखा हुआ है कि काला पान की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो काला पान मेरा क्या होगा? काला पान 13 ही होगा। यहाँ पर हम देखें, काला पान मेरा कितना होता है? यहाँ काला पान 13 होता है। ठीक है, तो काला पान मेरा 13 लिख दिए हैं, 13। और NS क्या हो जाएगा मेरा? कुल पत्तों की संख्या, क्योंकि एक ताश का गड्डी है, जो ताश का गड्डी है तो उसमें चारों तरह के पत्ता होगा। 13 गो काला होगा, 13 गो काला पान, 13 गो लाल, या फिर 13 गो काला पान, 13 लाल पान, 13 ईंट और 13 चिड़ी, यानी टोटल हो जाएगा NS बराबर 52। और काला पान हो जाएगा मेरा 13। तो PE बराबर NE/NS। तो यहाँ लिखेंगे 13/52।
अब ये मेरा कटने लायक है तो इसको काट कर छोटा कर देंगे। 13 कहीं 13, 13 चौक 52, 1/4, यही मेरा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब मेरा पूछ रहा है इक्का, दूसरा पूछ रहा है इक्का की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 4 तरह के पत्ता होता है, काला पान, लाल पान, चीड़ी और ईंट। तो चारों तरह के पत्ते में एक एक ही मेरा इक्का होगा। तो इक्का क्या होगा, एक काला पान में होगा, एक लाल पान में होगा, एक चीड़ी में होगा और एक ईंट में। तो सब में एक एक होगा। तो टोटल इक्का मेरा हो गया 4 और एन ई हो जाएगा मेरा 4 और पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। तो 4/NS है 52। तो ये भी मेरा कटने लायक है तो इसको काट देंगे एक बार में, ये हो जाएगा मेरा 13 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल। ओके दोस्तों, अब यहाँ पूछ रहा है कि जोकर बेगम, जोकर रानी और राजा की संख्या प्रायिकता निकालना है। जोकर रानी की और राजा के, या फिर जोकर बेगम और बादशाह का प्रायिकता निकालना है। तो NS क्या हो जाएगा मेरा, सब में 13 संख्या होता है तो 52 होगा। अब जोकर मेरा क्या होगा, इसमें एक होगा, काला पान में एक होगा, लाल पान में एक होगा, चिड़ी में एक होगा और फिर ईंट में एक होगा। तो एक एक होगा सब में। ठीक उसी तरह से बेगम भी मेरा क्या होगा, काला पान में एक होगा, काला पान में एक होगा, लाल पान में एक होगा और फिर चिड़ी में एक होगा और ईंट में एक होगा। तो सब में एक एक होगा। और उसी तरह से बादशाह भी मेरा काला पान में एक होगा और फिर लाल पान में भी एक होगा और फिर चिड़ी में और एक में, सब में एक एक होगा। तो मेरा कितना होगा, कहने का मतलब है कि चारों तरह के पत्ते में जोकर बेगम और बादशाह एक एक होगा। तो या तो हम इस सब को चारों को अलग अलग एक में जोड़ देंगे, जोड़ने पर ही मेरा 12 आ जा रहा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 कलर का पत्ता है, मतलब जोकर रानी और राजा, जोकर बेगम और बादशाह, ये 3 है। तो 3 यहाँ पर है और चारों में 4 तरह का पत्ता होता है तो चारों में एक एक होगा। तो 4 से गुना कर दें, ये 3 और ये 4 एक एक इसमें सब में रहेगा। तो 4 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो PE बराबर हो जाएगा NE बटा NS। तो NE बराबर मेरा है 12 और फिर NS दिया हुआ है 52। तो इसको कटने लायक है तो इसमें काट देंगे। तो 12/52 को अगर हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 13 चौक 52, 4 3 12 और ये हो जाएगा मेरा 13 बार में 4 के पहाड़ा से। तो ये हो जाएगा 3/13, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। 4 के पहाड़ा से कट जाएगा 4 3 12 और 4 के पहाड़ा से ये 13 बार में कट जाएगा 13 चौक 52। ओके दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है।